नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। सवाल यह है कि मार्केट भी अब स्टेबल हो गया है, लेकिन इन्फोसिस के शेयर अभी तक वहीं के वहीं है। आप लोग को बता दें कि आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है ये, फिर भी इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये और गिरेगा और गिर के लगभग 1200 के आसपास तक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग ऊपर के प्राइस पर लिए हैं उनके लिए जाहिर सी बात है कि उनको टेंशन बहुत ही हो रही होगी। वो यही सोच रहे होंगे कि अरे यार, अब तो इसमें गिरावट आएगी, कहाँ आकर फंस गया मैं तो चलिए इन्हीं सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे आज कि क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, जो लोग ऊपर के प्राइस में लिए हुए हैं और जो वेट कर रहे हैं कि ये 1200 के लेवल तक आ जाए, उनको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले तो इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं कि इसके बिजनेस कैसे हैं और फ्यूचर में डिमांड रहने वाला है कि नहीं, क्योंकि इस स्टॉक के बारे में एक एक चीज एनालाइज करनी पड़ेगी, तभी जाकर के समझ में आएगा आप सबको। और जो लोग डरे हुए हैं इस स्टॉक से, उनको भी आज पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बता दें कि ये कंपनी देश में ही नहीं, पूरे देश विदेश में आईटी फील्ड के लिए जानी जाती है। इसके द्वारा पूरे विश्व भर में सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जिससे सारे लोगों का काम आसान हो जाता है। और ये कंपनी आईटी सेक्टर में सबसे अधिक जॉब प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। तो फ्रेंड्स, इसके बिजनेस में तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो बता दें कि बस बिजनेस ही देखकर इस स्टॉक को खरीदा नहीं जा सकता है, उसके लिए इसके फंडामेंटल एनालाइज भी करना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 4-5 चीज देखेंगे इस कंपनी के, अगर वो अट्रैक्टिव लगे तो ऑफकोर्स कंपनी आगे भी ग्रो करेगी, और नहीं तो इसमें से निकल जाना है बेस्ट रहेगा। तो चलिए थोड़े इसके रिटर्न पर एक नजर डाल लेते हैं। तो ये कंपनी 6 महीने में लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और साल भर की बात करें तो साल भर का रिटर्न लगभग 20% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं इसके 2 साल के रिटर्न। तो जबरदस्त 2 साल से कम में ही इसने 200% के ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है, और 5 साल में भी लगभग 200 से ही ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। और वहीं अगर ऑल टाइम रिटर्न देखें तो लगभग 13,000% से भी ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न बना करके इस कंपनी ने दिया है। अभी डिविडेंड एंड बोनस स्प्लिट को छोड़ो, सोचो अगर इन दोनों को भी मिला दिया तो और भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा इस कंपनी में। 52 वीक हाई इसके 1953, 52 वीक लो इसके 1367 के हैं। कंपनी के ROE 30% से ज़्यादा के हैं। तो फ्रेंड्स, बता दें कि शानदार ROC एंड ROE देखने को मिल रहा है। और वहीं बात कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 20% के आसपास के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के पास कैश लगभग 12,270 करोड़ रुपया है, और कंपनी के पास कर्जा 1 भी रुपया नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है और बढ़िया बात है। वही कंपनी के शेयर होल्डिंग देखें तो FII के पास तगड़ा क्वांटिटी देखने को मिल रहा है, लगभग 32% के आसपास। DI के पास भी 19%, और कंपनी के प्रमोटर्स के पास लगभग 13% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इसके प्रमोटर्स के पास तो बहुत कम शेयर है, तो क्या यह कंपनी फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न नहीं देगी, या फिर इसके प्राइस दिन पर दिन गिरते ही चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बता दें कि कुछ कंपनी को हाई प्रोफाइल के रूप में मेंटेन किया जाता है, लाइक दैट FII, DII एंड अदर म्यूचुअल फंड। हम बता दें कि स्टॉक मार्केट में और भी शेयर्स हैं जिसमें प्रमोटर्स के शेयर्स बहुत कम हैं। एग्जाम्पल में ITC, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे जबरदस्त दिग्गज स्टॉक भी हैं, जिसमें प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग बहुत ही कम ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बता दें कि इस कंपनी को जरूर ही खरीदना चाहिए। कारण यह है कि पहला कारण तो ये कंपनी डिविडेंड भी बढ़िया देती है, उसके साथ साथ इस स्टॉक के शेयर प्राइस में भी ग्रोथ तेजी से होता है।
दूसरा कारण यह है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट बोनस भी देती है, जो कि एवरेज देखा जाए तो हर 3 साल में इस कंपनी ने स्प्लिट किया है अपने स्टॉक को। और तीसरी सबसे बड़ी कारण इस स्टॉक को बाय करने की यह है कि इस कंपनी के बिजनेस पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे और आप लोग बेशक इस स्टॉक को बाय कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक 1200 तो नहीं लेकिन 2000 के पार तो निश्चित ही जाएगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा, पर जब भागेगा तो जबरदस्त भागेगा।